हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब वर्सेस रोजगार। तो अभी से क्या होगा ना, रेगुलर बेसिस पे मैं जितना हो पाए करंट अफेयर्स जो होता है हमारा सेक्शन, उसके लिए क्या होता है, हमें न्यूज़पेपर जो पढ़ना होता है रेगुलर बेसिस पे, तो उसका एनालिसिस मैं किया करूँगी डेली रेगुलर बेसिस पे। जो हमारा जो भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होता है या यूपीएससी एग्ज़ाम होता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वहाँ पे करंट अफेयर्स लगभग एवरी एग्ज़ाम का ही आजकल का पार्ट है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स जो होता है वो बेसिकली सारे एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जो हमारा रेगुलर न्यूज़पेपर आता है उसका हम लोग एनालिसिस जो होता है वो करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरी एंड तक सुनिए। तो आप बहुत सारे करंट अफेयर्स जो होता है डे टू डे बेसिस पे उससे आप अपडेट रहा करेंगे। ठीक है, एंड जो कि आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो देखिए भारत का जो है, जो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हो रहा है वुमेन्स, यहाँ पे चार गोल्ड इस 2023 में, आफ्टर 17 ईयर्स। ठीक है, 17 साल पहले इन 4 गोल्ड जीता है भारत ने। तो सबसे पहले नीतू ने जीता, ठीक है, उसके बाद जो है स्वीटी ने, एंड उसके बाद अभी जो है हाल फिलहाल निखत, वो और निखत जरीन और लवलीना। ठीक है, तो इन्होंने जो है जीता हुआ है। सो 4 गोल्ड आ चुका है, तो ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा, क्या बोले, एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है बोल सकते हैं। ठीक है, भारत के लिए जो देखिए महिला हो के इतना, वुमेन्स लोग इतना आजकल एम्पावर्ड है एंड गोल्ड लेके आ रही है। ठीक है, तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमें लेना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये देखिए ये पिक्चर है, देखिए 17 ईयर्स निखत जरीन, देखिए ये निखत जरीन का है फोटो। तो अभी जो इस 2023 में जो वर्ल्ड बॉक्सिंग वुमेन्स का जो चैम्पियनशिप है वो भारत में ही हो रहा है। एंड सबको ही देखिए इनको बधाई दिया सबको, इवन पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इनको बधाई दिया। ठीक है, एंड दूसरा गोल्ड जीतने वाली जो महिला है वो है निखत जरीन। मैरी कॉम के बाद वो दूसरी बॉक्सर बनी है। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप में आफ्टर मैरी कॉम दूसरा गोल्ड जीतने वाली जो है वो बनी है निखत जरीन। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, एंड देखिए रांची गोवा में जो है वो सीधी विमान एक सेवा शुरू होगी। ठीक है, जो जो सोमवार से शुरू होगी, एंड देवघर से रांची का सफ़र जो है सिर्फ 55 मिनट में ही वो पूरा हो जाएगा। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडिगो का एक विमान है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है वहाँ पे वो रनवे पर वो उतरा, तो इनका स्वागत किया गया वाटर कैनन से। तो ये कुछ हुआ है देखिए, एंड तो ये वाला थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए रांची देवघर में ये हुआ है, फर्स्ट जो सीधा विमान जो फ्लाइट सर्विस ये स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट देखिए जो है महिला और पुरुष, देखिए दोनों वर्ग में जो है वो जो झारखंड बना है चैंपियन। खूंटी के बिरसा कॉलेज देखिए यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे ब्लू एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, यहाँ पे पूर्व जोन जूनियर पुरुष और महिला हॉकी प्रतियोगिता के महिला और पुरुष दोनों वर्ग में झारखंड की टीम चैंपियन बनी है। तो ये एक स्टेट का जो है, आप बोल सकते हो स्टेट रिलेटेड है ये। एंड मुंबई में देखिए, मुंबई इंडियंस ने रविवार को दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर पहला महिला प्रीमियर लीग खिताब जीत लिया है। शिखा पांडे और राधा यादव के बीच 10वें विकेट के लिए 52 रन की ये साझेदारी हुई है, जो दिल्ली कैपिटल्स ने 9 विकेट पर 131 रन बनाए। तो देखिए ये मुंबई इंडियंस फिर से अभी जीत गई है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। 37 रन की पारी खेली मुंबई इंडियंस को कप्तान हरमनप्रीत ने, कैप्टन है हरमनप्रीत, एंड 6 करोड़ रुपए मिले विजेता को और 3 करोड़ उपविजेता को। तो ये मिला है पैसा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, राहुल की सदस्यता रद्द करना साजिश है। ठीक है, तो ये आया हुआ है जो जो अभी चल रहा है राहुल गांधी को लेके। तो जो अध्यक्ष है राहुल गांधी, उनकी जो लोकसभा है सदस्यता उनका रद्द किया गया है अभी। तो उसमें उसको लेके कांग्रेसी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यही देखिए यहाँ पे जो है गांधी मैदान का ये मानगो में यहाँ पे हुआ है। ठीक है, एंड उसको लेके हर जगह पे, नॉट ओनली इन यहाँ पे, हर एक स्टेट में ही इसको लेके कांग्रेस वाले जो पार्टी है वो कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, रैलीज वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, एंड देखिए देश हो रहा है कांग्रेस मुक्त व पार्टी कार्यकर्ता विहीन, ये भी है।
फिर देखिए रैश व शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच, यहाँ पे 20 वाहन को जब्त किया गया है। एंड शोधार्थी जो है अभी, ये देखिए झारखंड की न्यूज़ है, शोधार्थी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर कर सकेंगे रिसर्च। तो अभी जो रिसर्च करना चाहते हैं प्रोफेशनल और विभागीय अधिकारियों के साथ, अब विद्यार्थी भी कर पाएंगे शोध कार्य। जो पीएचडी कर रहे विद्यार्थी गाइड जो है कि लेटर के जरिए ले सकेंगे सुविधाओं का लाभ। ये दलमा में है। देखिए विद्यार्थियों को जो लाभ होगा वो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर जो शोध करने वाले विद्यार्थी होते हैं, मतलब जो जूलॉजी या बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग अभी रिसर्च के लिए जो है सैंपल कलेक्शन, बगीचा और प्रयोगशाला के आसपास बनाए गए गार्डन से वो किया जाता है, तो वो लोग यहाँ पे आके कर सकते हैं। इससे शोध के परिणाम की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। तो जीव जंतुओं के मामले में भी जो है छात्र अधिकतर बार चिड़ियाघर पर निर्भर होते हैं, इससे फील्ड वर्क नहीं हो पाता। तो कई बार अनुमति लेने में होने वाले परेशानियों का आकलन कर गाइड और छात्र पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ के अहम तथ्यों का चयन नहीं करते हैं। तो इसलिए दलमा के जंगलों में अभी ये हो सकता है। ठीक है, तो आप इस पे जो भी रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो विभिन्न विश्वविद्यालय को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। तो शोध के जरिए प्रामाणिक आंकड़े जुटाने में मिलेगी मदद। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एंड देखिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, देखिए पीएम मोदी ने सरायकेला की स्नेहलता को किया नमन। ठीक है, ये स्नेहलता के अंगदान से 4 लोगों का जीवन मिली है, 2 को मिली है दृष्टि। तो नरेंद्र मोदी ने रविवार को जो मन की बात होता है वहाँ पे जो सरायकेला की स्नेहलता चौधरी है वो जिक्र कर समाज को अंगदान के लिए प्रोत्साहित किया। पीएम ने कहा कि स्नेहलता चौधरी ने समाज को रास्ता दिखाया है। तो इनको जो है वो निधन हुआ, इनका डेथ हो चुकी है। तो उनके जो बेटे हैं उन्होंने शायद ये उन्होंने सुना होगा कि उन्होंने बोला है कि आप गर्व अनुभव करते होंगे। ठीक है, तो अंगदान किया था ना इन्होंने, तो इसीलिए इनको एक प्रेरणा स्रोत के ये में लिया गया है। ठीक है, स्नेहलता चौधरी याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए निजी स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूल्स है वहाँ पे बीपीएल बच्चों की जो है 2500 सीटें खाली रह गई हैं। पूर्वी सिंहभूम में टोटल कितने सीट्स है? 558 सीटों पर देखिए नामांकन नहीं हो पाया है। ठीक है, जितने भी सारे मान्यता प्राप्त जो है बीपीएल बच्चों का जो नामांकन होना था उसमें नहीं हो पाया है। देखिए यहाँ पे ये इसी के ऊपर एक रिपोर्ट पेश किया गया है न्यूज़पेपर में कि राज्य में बीपीएल बच्चों के लिए सबसे अधिक 1540 सीट पूर्वी सिंहभूम में आरक्षित है। मिली जानकारी के अनुसार यहाँ 982 बच्चों का ही नामांकन हुआ। ठीक है, सो बीपीएल बच्चों शिक्षण शुल्क राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। तो सरकारी स्कूलों को एक बच्चे के लिए प्रति माह 425 रुपये शुल्क देती है। तो सरकार की ओर से बीपीएल बच्चों के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क जो है उस पर बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है। तो देखिए, तो शिक्षण शुल्क जो होता है, जो फ़ी होता है, उसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, बट वो आ जाएगा। देखिए जिलावार सीट और नामांकन कितना होता है वह दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अभी एक न्यू न्यूज़ जो यूनिवर्सिटी रिलेटेड है झारखंड में, वो एक कॉलेजों में पढ़ाई की फीडबैक लेगा वीवी यूनिवर्सिटी। नई शिक्षा नीति के तहत अपनाई जा रही है कई प्रक्रिया। सब कॉलेजों को भी परीक्षा होगी और उसके आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसके आधार पर कोल्हान विश्वविद्यालय समेत राज्य भर के सभी वीवी अपने कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था का आकलन करेंगे। आज से विभागीय में सभी कुलपतियों का सम्मेलन होगा। देखिए जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय है वहाँ पे जो है हजारीबाग में 28 मार्च को एक कुलपति सम्मेलन होगा, 27 से 28। तो वहाँ पे 11 विश्वविद्यालय के कुलपति सहित विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी और उच्च शिक्षा निदेशालय के पदाधिकारी शामिल होंगे एंड वहाँ पे एक मीट होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कहाँ पे होगा? विवेकानंद हॉल में होगा। नया शिक्षा नीति के तहत जो अपनाई जा गई है ये प्रक्रिया, तो फीडबैक लेगा जो है वीवी एंड वहाँ पे यूनिवर्सिटी इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई है। तो इस तरीके से पता चल जाएगा एंड रिपोर्ट बनेगा एंड रिपोर्ट का फिर एनालिसिस वो लोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। एंड देखिए 1208 करोड़ से रिम्स में जो है वहाँ पे न्यूरो साइंस सेंटर बनेगा। ठीक है, तो न्यूरो साइंसेस सेंटर बनाया जाएगा। इस बिल्डिंग को तैयार करने में करीब जो है देखिए 1208 करोड़ की लागत आएगी एंड ये स्वास्थ्य मंत्री जो है बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में हुई शासी परिषद की 55वीं बैठक में लिया गया है। तो इन्होंने बोला है कि बिल्डिंग तैयार होने तक नेत्र रोग विभाग को क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में शिफ्ट किया जाएगा। इससे नेत्र विभाग के 90 बेड खाली हो जाएंगे।
ठीक है। तो बेसिकली जो होगा कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए, तो ये भी इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाला है, साइंस सेंटर खुलने वाला है। एंड देखिए जो 27 जो मार्च था वो जो है रंगमंच दिवस था, विश्व रंगमंच दिवस जो होता है, वर्ल्ड थिएटर डे था। तो इसमें क्या होता है, सभी रंग कर्मियों, नाटक से प्यार करने वालों के लिए विशेष दिन है, हर तरह के कल्चर होने के कारण। तो देखिए जमशेदपुर में भी हुआ था, या हर एक स्टेट में भी होता है। तो यहाँ पे बांग्ला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में नाटक हुए। जो भी होता है हर एक जगह का जो रीजनल लैंग्वेज है उस पर यहाँ पे होता है बहुत कुछ। एंड दुनिया की दूसरी सबसे अमीर महिला बनी रांधा वेम्बू, ठीक है। रांधा वेम्बू दुनिया की सबसे जो है रिचेस्ट वुमेन बन चुकी है, राधा वेम्बू। ये क्या करती है ना, सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर लेती है हिस्सा। एंड जो है जो NM हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 जारी की गई है, उसके अनुसार ये रिचेस्ट वुमेन है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में इनका नाम आया है और इनोवेटिव आइडियाज़ ला रही है और बिजनेस मॉडल वो आजकल खड़ा कर रही है, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम आया हुआ है। तो ये बहुत इनके लिए एक प्राउड मोमेंट है। अब देखिए व्हाट्सएप पे क्या होगा, 4 डिवाइसेस एक साथ आप चला पाएंगे, ऐसा कुछ आएगा व्हाट्सएप पे भी अपडेट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए हादसे में एक हाथ गंवाने के बाद भी डॉक्टर बनी मुस्कान। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का एक बोल सकते हो मोमेंट है कि देखिए हाथ भी गंवाया है उन्होंने, फिर भी वो डॉक्टर मुस्कान अभी भी काम कर रही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है न्यूज़, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़। देखिए विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लड़कियों का देखिए है दबदबा, 2 गोल्ड जीतने वाली दूसरी बॉक्सर बनी निखत, ठीक है। एंड पहली बार जो है लवलीना ने विश्व चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। एंड मुंबई के सिर पहला ताज जो है मुंबई इंडियंस ने जीता है, महिला जूनियर जो होता है लीग वो मुंबई इंडियंस ने जीता। 72 रन की साझेदारी की नेट साइबर ब्रंट और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ये जीता है। 79 रन पर गिर गए थे दिल्ली के 9 विकेट, ठीक है। तो ये सब हुआ था कल मैच में। एंड सामरा कौर ने 50 मीटर ऊपी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो विश्व जो निशानेबाजी होती है जो, उसमें सामरा कौर ने 50 मीटर में जीता है कांस्य पदक। एंड दक्षिण अफ्रीका ने रिकॉर्ड 259 का लक्ष्य किया हासिल। साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ जो 3 मैचों को T20 सीरीज़ होता है उसमें जो दूसरा मुकाबला में 6 विकेट से जीत हासिल की दक्षिण अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका ने। एंड सात्विक और चिराग की जो जोड़ी है उन्होंने स्विस ओपन में खिताब जीता है, सात्विक और चिराग, ठीक है। दोनों ही साउथ इंडियन है। तो सात्विक और चिराग दोनों ने ही स्विस ओपन में जो विश्व चैंपियनशिप होता है बैडमिंटन का, उसमें उन्होंने जीता है, स्विस ओपन में खिताब जीता है। एंड ये सौरव गांगुली ने बोला है कि ऋषभ पंत को ठीक होने के लिए कुछ समय लेना चाहिए। एंड इधर पहली बार ईशान किशन को मिला अनुबंध, ठीक है। BCCI जो केंद्रीय अनुबंध है वहाँ पे जो रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह व जडेजा को A+ ग्रेड में दिया गया है। एंड वार्षिक जो अनुबंध होता है उन्होंने वो ऐलान किया, तो उसमें ये रिपोर्ट आया है। एंड हार्दिक पांड्या देखिए A ग्रेड में रखा गया है। देखिए हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल को A ग्रेड में रखा गया है। चेतेश्वर पुजारा, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद मिराज, सूर्य कुमार और शुभमना गिल B ग्रेड में है। तो इनको जो है जो लोग A ग्रेड में हैं उन्हें A ग्रेड में शामिल किया गया है, ठीक है। रविंद्र जडेजा पहले A ग्रेड में थे तो उन्हें A ग्रेड में ही शामिल किया गया है। और हार्दिक पांड्या पहले C ग्रेड में थे तो उन्हें इस बार A ग्रेड में रखा गया है। तो पहली बार जो है ईशान किशन को अनुबंध में मिला है। तो ये भी जो है इस क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए भारत के हर कोने में मिलेगी स्पेस आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा, ठीक है। इसरो ने लॉन्च किए ब्रिटेन के 36 उपग्रह
तो ये सब उपग्रह जो है, ये सब पृथ्वी का भी है बहुत सारा उपग्रह। सो रविवार को जो इसरो ने ब्रिटेन की अनुवन कंपनी समूह कंपनी के 36 उपग्रह को सफलतापूर्वक उनकी निर्धारित जो है जगह पे स्थापित कर दिया। इस मिशन को LBM-3M3 एन वनवेव इंडिया 2 नाम दिया गया है। इससे चेन्नई से करीब 135 किलोमीटर दूर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में दूसरे लॉन्च पैड से रविवार सुबह 9 बजे प्रक्षेपित किया गया। तो इस मिशन में भारत के हर कोने में स्पेस आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा मुहैया कराने की योजना में मदद मिलेंगे। सो इसरो ने कहा है यही, ठीक है, देखिए। सो भारत में भी मिलेगा हर कोने में स्पेस आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा। देखिए जम्मू श्रीनगर के बीच जो है वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का परिचालन करेगा रेलवे, ठीक है। देखिए वंदे भारत, तो रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के पूरी तरह से परिचालन में आने के बाद जम्मू से श्रीनगर के बीच वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचा, ठीक है, चिनाब, ये रिमाइंड करिएगा, चिनाब नदी, उसके ऊपर जो दुनिया का सबसे ऊंचा जो है मेहराब जो है वो एक पुल बनाया जाएगा। पहली बार जो है वहाँ पे, तो बहुत हाईएस्ट, आईफिल टावर से भी हाईएस्ट एक पुल बनाएगा रेलवे, ठीक है, चिनाब नदी के ऊपर। तो ये याद रखिएगा, कहाँ बनेगा? जम्मू कश्मीर में। देखिए नए मनरेगा मजदूरी दर अधिसूचित बिहार झारखंड में करीब 8% की वृद्धि हुई है। फिर देखिए सीबीआई ने डीजीएफटी अधिकारी के परिसरों से 1 करोड़ बरामद किए। तो आपको पता ही लग रहा है कि कितना आजकल सब कुछ जो है करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसी का एक ये सब प्रूफ है। एंड पाकिस्तान में भी अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहाँ पे देखिए बाधाओं के बाद भी इमरान ने लाहौर में की रैली, उमड़ी भारी भीड़। एंड बेलारूस में जो है सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा रूस। ये जो है रशिया यूक्रेन से ये लेटेस्ट खबर है कि जो है रूस के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन ने पड़ोसी देश जो है बेलारूस से सामूहिक परमाणु हथियारों की तैनाती करने की अपने खंजना की कोशिश की है, घोषणा की है। इसे यूक्रेन में सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं पश्चिमी देशों के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। अधिक शक्तिशाली लंबी दूरी के राजनीतिक परमाणु हथियारों के विपरीत जो सामाजिक परमाणु हथियारों का उद्देश्य युद्ध के मैदान में उपयोग करना होता है। पुतिन ने कहा कि योजना यूक्रेन को ब्रिटेन की सहायता की जवाबी प्रतिक्रिया है। इधर यूक्रेन ने रूस की रणनीति में निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने का ये किया है, ठीक है। तो ये अभी भी थम नहीं रहा है, ये चलते ही रहेगा। देखिए मेरे को नहीं लग रहा ये अभी थमेगा। एंड देखिए वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास पर हिंसा की हुई कोशिश, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। तो लंदन व सैन फ्रांसिस्को के बाद खालिस्तान समर्थकों को जो अभी चल रहा है खालिस्तान को लेके जो प्रॉब्लम, खालिस्तानी जो समर्थक है उनके एक समूह ने वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के सामने हिंसा भड़काने की कोशिश की है, लेकिन उसे विफल कर दिया गया है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज ने तुरंत कार्रवाई की कि ये जो दूतावास ने इस घटना पर कड़ा ऐतराज़ जताया है। भारतीय दूतावास ने अपने बयान में कहा है कि हमने वाशिंगटन DC में जो है वो खालिस्तान प्रदर्शन को कवर कराने के दौरान एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किए जाने, उन्हें धमकाए जाने और उन पर हमले करने के व्यथित कराने वाले वीडियो देखे हैं। इस तरह की जो गतिविधियां हैं उन पर खालिस्तान समर्थक जो है प्रदर्शनकारियों की हिंसक प्रवृत्ति को रेखांकित करते हैं, जो ऐसी घटनाओं में नियमित रूप में शामिल रहते हैं। तो यही है, देखिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। फिर देखिए हवा में टकराने से बचे एयर इंडिया और नेपाल एयरलाइंस के विमान। तो एक बड़ा हादसा था जो टल गया है। एंड ब्रिटेन में हिंदू सबसे स्वस्थ नागरिकों में शामिल। देखिए जनगणना वहाँ पे रिपोर्ट हुआ है, उसमें खुलासा हुआ है कि 87% हिंदुओं का स्वास्थ्य या तो बहुत अच्छा या अच्छा था, ठीक है। उसमें से हिंदू ज़्यादा लोग थे, सिख थे थोड़े 10.8%, और हिंदू जो 45.6%, मुस्लिमों के पास खुद का घर है, रोजगार की परेशानी है।
एंड सिखों के पास घर होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट का जो है प्रॉब्लम यहाँ पे देखा जा रहा है। तो यही है, अनएम्प्लॉयमेंट आजकल नॉट ओनली इन यूके, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये भी हमें जानना होगा। एंड देखिए 7 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री 14% बढ़ने की उम्मीद है। तो रिहायशी घर जो होते हैं, जो देश के आवासीय बाजार में तेजी का सिलसिला 2023 की पहली तिमाही में जारी रहा और शीर्ष 7 शहरों में 2022 की पहली तिमाही के आंकड़े को पार कर दिया गया है। सो घरों की बिक्री जो है जनवरी मार्च से लेकर 2023 में 14% की वृद्धि के साथ 1.13 लाख इकाइयों पर पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, तो ये भी घरों का बिक्री जो है, इसको रिलेटेड एक आया है हाउसिंग जो है एस्टेट वाला। एंड रेलवे ने दिया है वंदे भारत की सीट व अंदरूनी पैनल का ऑर्डर टाटा स्टील को। ठीक है, टाटा स्टील में ऑर्डर मिला है, तो बढ़ चढ़कर यहाँ पे काम चल रहा है। देखिए 225 करोड़ रुपए के ऑर्डर इनको मिला है। एक्सरे मशीन के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ गया है। एंड विदेशी निवेशकों ने मार्च में अब तक शेयरों में डाले 7,200 करोड़ रुपए। सो नई दिल्ली जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में 7,200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें मुख्य हिस्सा जो है अमेरिका के GQG पार्टनर्स द्वारा अदानी समूह की कंपनियों में किया गया निवेश शामिल है। तो ये न्यूज़ भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज यही सारे जो है न्यूज़, आप बेसिक जो मैंने न्यूज़ था, इम्पोर्टेंट न्यूज़, वो मैंने बता दिया। तो याद रखिएगा गाइज, एंड अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए। एंड अगर कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हो एक्स्ट्रा में या कुछ आपके क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू, स्टे ट्यून, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक जॉब वर्सेस रोजगार।